टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाए। किसान परेशान है, अपने ही देश में ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, अपने ही देश में लोहे के सूल लगाए जा रहे। आप सोचिए, रास्ता ऐसे रोका जा रहा, अगर यही काम वो समुद्र किनारे कालीन बिछा देता है। वो बात करता है स्वामीनाथ को भारत रत्न देकर, लेकिन स्वामीनाथ आयोग का जो था, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो लागत पर 50% जोड़ के एमएसपी दिया जाएगा। किसानों को कौन भड़का रहा था? बेईमानी से मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती, वो लोकसभा चुनाव कैसे जीत जाएगी? 400 सीट की बात कह रहे, 40 सीट मुश्किल से नहीं आना है। समझ रहे? भाजपा अंदर से खोखला है, गुब्बारा है, कभी भी फूट सकता है। मेरी आज मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो रही है जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं और निर्भीक होकर के समाज की सच्चाई, समाज के हालात को जिस ढंग से आप बयान करते हैं, ऐसा मिलना आज के दौर में मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि इस वक्त देश के क्या हालात हैं। देखिए, देश के हालात हर मोर्चे पर खराब है। सभी देशभक्तों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जो देश के प्रति प्यार करते हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, उन सभी को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत को छोड़कर देश को कमज़ोर करने वाली जो शक्तियां हैं, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेज़ों की मुखबरी किया करते थे, दलाली किया करते थे, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये देश हमारे घर जैसा है। जिस तरीके से हम अपने घर की साज सज्जा करते हैं, रखवाली करते हैं, घर को सुरक्षित रखने के यत्न करते हैं, तो जो लोग भी इस देश को अपना घर समझते हैं, उनको बिल्कुल अपने घर की तरह देश की देखभाल करनी होगी। देश में अमन भाईचारा लाना होगा, मोहब्बत बहाल करनी होगी, और जो शक्तियां देश को बेचने का काम कर रही है, जो देश को लूटने का काम कर रही है, ऐसी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये बताइए कि अभी जो अयोध्या में जो पूरे दुनिया के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए महान पुरुष थे श्री राम जी, उनकी जो पिक्चर लगाई, जो फोटो लगाई गई, जो मूर्ति बनाई गई है, वो अलग बनाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वरूप चाहे कोई भी हो, अलग अलग स्वरूपों का पूजने वाला ये देश है और सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अयोध्या का मसला आप मीडिया के दिमाग की उपज है, आप लोग इस पर चर्चा करते हैं। आप किसी भी धर्मशास्त्र को अगर पढ़ेंगे, मैं अगर हिंदू हूँ तो हमें रामायण पढ़ने की ज़रूरत है, आप अगर मुसलमान हैं तो आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, कोई सिख है तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की ज़रूरत है, कोई ईसाई है तो बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, जो जैन है उसको नास्तिक शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कोरोना काल में ताली थाली पिटवाई गई, जबकि हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी बीमार हुए तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य मंगाया। प्रभु श्री राम पत्नी के सम्मान में, पत्नी के लिए जंगल 14 वर्षों तक वनवास काटा। आप देख रहे होंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, वो राम का नाम ले रहे हैं। वेद शास्त्रों को धता बताया जा रहा है, भगवान को झुठलाया जा रहा है, धर्म का झूठा प्रचार किया जा रहा है। जिस दिन हम सभी भारतवासी अपने अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, धर्म की बात सभी करते, धर्म पर कोई नहीं चलता। जब धर्म पर चलेंगे, और सनातन हिंदू व्यवस्था में पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम पेड़ की पूजा करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, चूहों को पूजते हैं, पक्षियों को, जल के जीवों को, मछलियों को पूजते हैं। तो धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। सबसे पहली बात, ये सिर्फ मीडिया के दिमाग की उपज है, और यही कारण है कि देश जल रहा है। देश में तमाम तरह की जो कुव्यवस्था फैली है, इसका सीधा कारण है मीडिया। अगर मीडिया के लोग जवाबदेह होते, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, अगर वो पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करते,
और लोगों से राष्ट्र धर्म के निर्वाह करने की बात कहते तो आज हमारा भारत विश्वगुरु होता। एक तरफ आपको भारत रत्न दिया जा रहा है चरण सिंह को, और वहीं जिन्होंने किसान के जीविका के किसान के अंदर तरक्की लाने के लिए कमीशन बनाई थी, उनको भी सम्मान दिया जा रहा है भारत रत्न में। और एक तरफ वहाँ बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जब आपने अयोध्या की बात ही की तो मैं भी प्रभु श्री राम की बात कह लेता हूँ। रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो क्या माँ सीता का अपहरण होता? नहीं होता। तो ये जो भारत रत्न देने की बात है, जिस कर्पूरी ठाकुर को ये मुल्ला कर्पूरी मुर्दाबाद कहते थे, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के माई भी आई, उसके नतमस्तक होने पर। जिस मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम मुर्दाबाद कहते थे, पद्म भूषण देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी थुकचरवा पार्टी है। मतलब समझिए, भाजपा का मतलब है जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अगर ये 400 पार लाने का मादा रखती तो छोटे छोटे दल, बिहार में देख लीजिए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, भाजपा में कुछ भी नहीं है। ये आप मीडिया ने भाजपा को फूक फूक के गुब्बारा बना दिया, और वो गुब्बारा कभी भी फूट सकता है, ये भाजपा के लोगों को पता है। इसीलिए ये हर दल के नेताओं को तोड़ रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी से सारे दल के नेता निकल जाएं तो भाजपा में बचेगा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आया हुआ है, हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो कांग्रेस से गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में है क्या? ये आप मीडिया का गुब्बारा है, वो गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। ये डर रातों की नींद हराम है प्रधानमंत्री की। इसलिए प्रधानमंत्री जी हर जगह जाकर मांडवाली करते हैं पार्टियों से, नेताओं से, और उनका काम करता है इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। सीधा सा बात है, अगर उनमें अगर कुवत होता 400 सीट क्या 300 सीट लाने की, तो तमाम क्षेत्रीय दल के नेताओं को डराया धमकाया नहीं जाता और उनको अपनी पार्टी में लाया नहीं जाता। आप जानते हैं ना, थूक फेंक के चाटना इसी को बोलते हैं। जो नीतीश कुमार गाली देने नहीं सकते थे, जो राजभर जी गालियां देते थे, घंटा बजवाते थे, अब देखिए अपने खुद घंटा बजा रहे हैं। तो ये सब जब आप देखिएगा तो भाजपा के पास, भाजपा को इंटरनल रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है कि इस बार 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। इस बार कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार देश की 140 करोड़ आवाम में से 90 करोड़ जो वोटर हैं, अब सोच लीजिए, चंडीगढ़ का चुनाव, अनिल मसीह भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता था, जिसने 8 वोटों को रिजेक्ट किया, 36 में से 8 वोट रिजेक्ट किया। मतलब बगैर बेईमानी से मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती, वो लोकसभा चुनाव कैसे जीत जाएगी? किसान परेशान है, अपने ही देश में ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, अपने ही देश में लोहे के सूल लगाए जा रहे। आप सोचिए, रास्ता ऐसे रोका जा रहा। अगर यही काम वो समुद्र किनारे कालीन बिछा देता है, वो बात करता है स्वामीनाथ को भारत रत्न देकर। लेकिन स्वामीनाथ आयोग का जो था, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो लागत पर 50% जोड़ के एमएसपी दिया जाएगा। किसानों को कौन भड़का रहा था? आज वही प्रधानमंत्री गांव में कहते, मुंह से बोलते हो कि पीछे से बोलते हो? एक बात बता दो, प्रधानमंत्री का पता ही नहीं चलता कि वो मुंह से भी कभी बोलते हैं, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते। वांटेड फिल्म में बोला था ना सलमान खान, जो मैं बोलता हूँ डिफिनिट नहीं करता। तो मोदी जी की बातें देख लीजिएगा तो डिफिनिट नहीं करता है। तो इस बार देश का जनता जागरूक है, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, ये वही भारत है। और ये पूरा एरिया क्रांतिकारियों की धरती रही है। हर जगह इस बार भाजपा से देश की जनता 90 करोड़ वोटर 2-2 हाथ करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम है, इसलिए ऐसे ऐसे दलों को तोड़ा जा रहा है। जिनको ये गाली देते थे उनके मुंह पर ये थूकते थे, उनके मुंह पर वो थूकता था। जो गलत होगा, समझिए, जो कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी लुप पॉइंट होगी वो भाजपा के साथ जाएगा। यही प्रधानमंत्री अजीत पवार को गाली दे रहे थे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बना, वित्त मंत्री बना, हसन मुशर्रफ को गाली दे रहे थे, मंत्री बना, नारायण राणे को गाली दे रहे थे, मंत्री बना। मतलब भ्रष्टाचार, जहां भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी।
आप दुनिया का कोई भी कुकर्म कीजिए, बलात्कारी देखिएगा तो भाजपा में, देश लूटने वाले भाजपा में, भारत की खुफिया जानकारी देने वाला भाजपा में। कौन था ध्रुव सक्सेना, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। आप सारे कुकर्मियों का अड्डा है भाजपा। मैंने एक शब्द में कह दी। ईवीएम मशीन पे लाए क्या बोलना चाहिए? अरे भाई आपको भी पता है, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री ईवीएम के बारे में खुद कह चुके हैं। तो या अगर वो झूठा है तो प्रधानमंत्री को बोलिए देश से माफी मांगे। आप समझिए ईवीएम क्या है, ये इसीलिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। 400 सीट की बात कह रहे हैं, 40 सीट मुश्किल से नहीं आना है। समझ रहे हैं, भाजपा अंदर से खोखला है, गुब्बारा है, कभी भी फूट सकता है। ये डर भाजपा के नेताओं को सता रहा, इसीलिए ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा करती। चूँकि इनसे रोजगार की बात कीजिए, इनको छठी रात का दूध दिया जाएगा। इनसे महंगाई की बात कीजिए, छठी रात का दूध दिया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कीजिए तो छठी रात का दूध आ जाएगा। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने वाला था। 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे। रुपया को डॉलर के मुकाबले करना था। किसानों की आय दुगुनी करनी थी। 2022 में हर छत के ऊपर छत मिलने वाला था, पक्का छत, और उसमें भी जल नल बल्ब सब लगने वाला था। मालूम हुआ जो था वो भी बिक गया। तो टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जब कई झूठे इकट्ठा होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। तो इस बार सच्चे और झूठे की लड़ाई है। उधर भाजपा में झूठों का पूरा जमावड़ा लग रहा है। झूठे सोच रहे हम सच्चे को तोड़ देंगे, और देश के 90 करोड़ मतदाता ने कहा कि हम झूठे को निचोड़ देंगे। तो इसलिए घबराहट है। हमसे बात करने बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने कि सच्ची बात सुनने के बाद किस तरह से आम गरीब जनता आपकी आवाज़ सुन रही थी, और यकीनन पूरे देश के लिए आवाज़ जाएगी जो आपने दिया है कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। ये तमाम चीज़ों का ये 2024 का चुनाव फैसला करेगा। 22 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।